जय गुरुदेव। युग गीता से कर्मयोग के अभ्यास के बिना संन्यास सधेगा नहीं। योग साधन है, सांख्य लक्ष्य। श्री भगवान इस तथ्य को स्थापित करने जा रहे हैं कि योग साधन है एवं सांख्य यानी कि संन्यास की मनः स्थिति हम सबके लिए लक्ष्य है। भोक्ता भाव को हम त्यागें एवं कर्ता भाव में प्रवेश करें। भोक्ता भाव को त्यागने के लिए राग द्वेष से मुक्त हो, मन को तनाव रहित बनाएं, ग्रंथि मुक्त बनाएं, आसक्ति त्यागें व जिनको हम अपने कर्मों को संपादित करने में बाधक मानते हैं उन सभी गतिविधियों से बचें। अहम का त्याग होते ही हमें अंदर विद्यमान ज्योतिर्मान आत्मा की अनुभूति होने लगती है, जो हमें चिरस्थायी शांति प्रदान करती है। इस प्रकार क्रम हुआ कर्मयोग, कर्मों में शुचिता, दत्त चित्त होकर निरासक्त भाव से कर्म करना और फिर अपने इस योग की अंतिम परिणति सांख्य में कर्म संन्यास में करके स्वयं को सन्यासी की मनः स्थिति में ले जाकर परम शांति, उल्लास व ईश्वरानुभूति की पराकाष्ठा पर ले जाना। कितना सुंदर आध्यात्मिक प्रगति का राजमार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जीवन जीने की शैली का ज्ञान करा रहे हैं एवं उसे मुक्ति के पथ की ओर प्रशस्त कर रहे हैं। अपनी इसी बात को कि किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करने से साधक को इष्ट की सिद्धि हो जाएगी, अहम भाव से मुक्ति मिल जाएगी, वे अगले 5वें श्लोक में और भी अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए कहते हैं। ज्ञान योगी जिस परम पद को प्राप्त करते हैं, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग के संपादन को एक ही देखता है, उनका फल एक ही मानता है, वही यथार्थ देखता है। यह पश्यति स पश्यति। चौथे श्लोक की पुष्टि बड़े सुंदर ढंग से यहाँ की गई है। ज्ञान व कर्म एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाने चाहिए, यह भगवान का मत है। दोनों का ही समापन अहम भाव के विसर्जन में होता है। अहम भाव जाते ही भोक्ता भाव समाप्त हो जाता है और इसी के साथ कर्ता का भाव भी तिरोहित हो जाता है। इसी के तुरंत बाद साधक को अपने भीतरी आनंद में अभिवृद्धि की अनुभूति होने लगती है और उसे इन दोनों कथनों का महत्व स्वतः ही दिखाई देने लगता है। जो यह जानता है कि जो पद सांख्य योगी को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी वहां अपने कर्म का संपादन करते करते यथा समय पहुंच जाते हैं, वही वास्तव में दृष्टा है, मनीषी है, ज्ञानी है। कर्म योग की महिमा भगवान द्वितीय अध्याय से ही गाते चले आ रहे हैं। वे उसे सन्यास के समकक्ष ठहराते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस निष्काम कर्मयोग के संबंध में स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर के साथ किसी तरह से जुड़कर कर्म करते हुए जीना, यही कर्मयोग है। दो मार्ग हैं, कर्मयोग
और मनोयोग। जो लोग आश्रम में हैं, उनका योग कर्म के द्वारा होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी लोग काम्य कर्म छोड़ दें, किंतु नित्य कर्म कामना शून्य होकर करें। दंड धारण, भिक्षाटन, तीर्थयात्रा, पूजा, जप आदि कर्म बिना किसी कामना के करते हुए योग की संसिद्धि को प्राप्त हो, बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है एवं पूरे श्लोक की समुचित व्याख्या भी है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ संयोग ही कर्मयोग है। जिस कर्म में भगवान से संबंध स्थापित नहीं होता, वह मात्र कर्म है, कर्मयोग नहीं। गृहस्थ योगी। श्यामाचरण लाहिड़ी का एक प्रसंग है। वे एक क्लर्क मात्र थे, किंतु उच्च स्तरीय सिद्धि प्राप्त योगी थे। वे प्रसिद्ध सन्यासी सिद्ध योगी तैलंग स्वामी के पास मिलने आए, तो तैलंग स्वामी खड़े होकर उनको सम्मानास्पद स्थान देकर मिले। तैलंग स्वामी एक अवधूत थे, दिगंबर थे एवं बड़े सिद्ध स्तर के सन्यासियों में उनकी गिनती होती थी। बहुत बड़ा उनका संप्रदाय था, ढेरों शिष्य थे। शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो पूछ बैठे कि आप किसी धोती कुर्ताधारी को क्यों खड़े होकर मिले और उन्हें आपने नमन किया। तो तैलंग स्वामी बोले, जिस कार्य के लिए मुझे लंगोटी पहनकर वर्षों तप करना पड़ा, कठोर साधनाएं करनी पड़ी, उसे इसने कर्मयोग करते करते धोती कुर्ता पहने ही प्राप्त कर लिया है। इसने कर्मयोग से ही उस कौशल को, सर्वोच्च पद की सिद्धि हासिल कर ली, जिसके लिए सन्यासी वर्षों तप करते रहते हैं, कठोर तप तितिक्षा के मार्ग से गुजरते हैं। यह उदाहरण बताता है कि साधना से सिद्धि का यह दो नामों वाला एक ही मार्ग है। कोई भी किसी भी एक का अनुसरण कर ले तो वह परम लक्ष्य को पालेगा, वह दृष्टा बन जाएगा। योगीराज श्यामाचरण जी लाहिड़ी के कई प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से हिमालय के प्रसंगों में, साधना संबंधी गुह्य विवेचनाओं में एवं सुप्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत में पढ़ने को मिलते हैं। रानीखेत उत्तरांचल का एक भाग है कि आगे दुर्गम हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में वे मात्र संकल्प से सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाते थे एवं ढेरों व्यक्तियों को उनने योग के मार्ग पर प्रशस्त किया था। उनने कर्म को कौशल पूर्वक संपन्न कर अपने अंदर वह शक्ति जागृत कर ली थी जो किसी को सब कुछ छोड़कर मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनः स्थिति योगी की होनी चाहिए, बहिरंग कैसा भी हो, अंतरंग परिष्कृत होना चाहिए। नाग महाशय। श्री रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य थे। एक नाग महाशय जो गृहस्थ थे एवं दूसरे स्वामी विवेकानंद जो सन्यासी थे। नाग महाशय गृहस्थ में भी सन्यासी का जीवन जीते थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद, जो कि माता के दबावों, परिजनों के आग्रहों के बाद भी जन्म से ही सन्यासी रहे, सन्यास की स्थिति में ही एक आदर्श जीवन जीकर, संक्षिप्त सा जीवन जीकर गए। अंत तक नाग महाशय को सबसे बड़ा सन्यासी योगी मानते रहे। वे कहते थे कि नाग महाशय डॉक्टर भी है, इलाज भी करते हैं, गृहस्थ भी है
पर उससे भी ऊपर सबसे बड़े योगी हैं। उनकी जो उपलब्धियां हैं वे बिरले सन्यासी ही प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा उनका मत था। इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्य प्राप्ति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कर्म कैसे किए जाएं, बस यही समझ लेना जरूरी है। कैसे उनमें परफेक्शन लाया जाए, यही मर्म समझ में आ जाए तो सिद्धि सुनिश्चित है। हम स्वयं कई स्थानों पर आज के इस कलयुग में देखते हैं कि लोगों में गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी जनों के प्रति बड़ा क्रेज है। इस हद तक पागलपन है कि वे कर्म को गौण समझकर वेश को ही सब कुछ मान उनके जीवन को न देखकर उनसे सिद्धि की आकांक्षा रखने लगते हैं। कुछ प्राप्ति के प्रलोभन में स्वामी जी के स्पर्श की वस्तु, उनके पांव की धोवन, उनके हाथ से स्पर्श किया कोई भी पदार्थ स्वीकारने में झिझकते नहीं। स्वयं कुछ कर्म या पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। वे किसी चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। जो स्वयं बहुत निर्बल हो, औरों को वह क्या देगा कि काव्य पंक्ति के अनुसार वक्तृता की कला में माहिर मात्र सन्यासी वेशधारी व्यक्ति जो निज के जीवन की दुर्बलताओं को नहीं मिटा पाया, औरों को क्या कुछ दे सकेगा, यह सोचना चाहिए। कर्मयोग को तुलाधार वैश्य की तरह, रईक्व की तरह, सदन कसाई की तरह हम ऐसा प्रखर बनाए, भगवत भक्ति इतनी प्रगाढ़ स्तर की बना ले, तो स्वतः हम सांख्य संन्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियां पा सकते हैं। क्या हो हमारा आदर्श? परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर एक सन्यासी की मनः स्थिति में रहकर प्रचंड पुरुषार्थ किया, एक सद्गृहस्थ का जीवन जिया, व औरों के लिए एक मार्गदर्शक जीवन जीकर वे पथ प्रशस्त कर गए। वे कहते थे कि वास्तव में यदि हम योग साधना करते हैं तो जो कर्म हम करते हैं उनमें पूरी ईमानदारी बरतें। कर्मयोग का आदर्श किसी भी सार्वजनिक राष्ट्रोत्थान को समर्पित संस्था का क्या होना चाहिए? इस पर पूज्यवर कहते थे, हमारा आदर्श लोकमान्य तिलक होना चाहिए, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। जो इस तरह युग धर्म का पालन करता है तो वह व्यापारी हो अथवा अधिकारी, पूरी तरह सांख्य में प्रतिष्ठित हो, अपने लक्ष्य की सिद्धि तक पहुंच जाता है। स्वार्थ और अहम को त्याग कर अपना सर्वस्व राष्ट्र व समाज के लिए निछावर करने वाला व्यक्ति महामानव पद पाता है। जो युग की चुनौती को स्वीकार करे और अपने पराये का मान रखकर कर्म करे तो वह आत्मिक प्रगति स्वयं करता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो यह देखता है कि कौन मेरा है, कौन पराया, तो वह राग द्वेष से ग्रसित हो जाता है। राग आया, मोह आया तो फिर परिग्रह आ जाता है, फिर कर्म दूषित होने लगते हैं। जिन्हें सब अपने दिखाई देते हैं वे अपने रिश्तेदारों की मोह वाली जिंदगी नहीं जीते, परमार्थ परायण जीवन जीते हैं। लोक हितार्थाय अपना समग्र पुरुषार्थ करते हैं। आत्म कल्याण व लोक कल्याण का जिसमें सच्चा समन्वय है वह कर्मयोग का मार्ग ही है, जिसकी विशद चर्चा भगवान पांचवे के बाद अब छठे श्लोक में करने जा रहे हैं। हे अर्जुन, कर्मों के संपादन के बिना कर्मों का त्याग संभव नहीं है। अर्थात
मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। योग के आचरण से शुद्ध हुआ भगवत स्वरूप को मनन करते रहने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करें। कर्मयोग एवं सांख्य योग अविभाज्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तब भी योगेश्वर बार बार एक ही बात कह रहे हैं, विशुद्ध रूप से यज्ञ भाव से नियत कर्मों का संपादन करो। सीधे सांख्य मार्ग पर जाने की तुलना में यह मार्ग श्रेयस्कर है एवं श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित है। इस श्लोक में वे कहते हैं कि पहले कर्मों का संपादन करो, आसक्ति छोड़कर करो, तब तुम्हारे अंदर वह शुचिता जन्म लेगी जिससे तुम ध्यान योगी बन सको, ताकि परमात्मा की प्राप्ति का लाभ प्राप्त कर सको। इसीलिए वे कहते हैं कि निष्काम कर्म के अनुष्ठान के बिना संन्यास दुख प्राप्ति का मार्ग बनकर रह जाता है। जो दुख दे, कष्ट दे, प्रचंड द्वंद्वों झंझावातों में उलझा दे, वह मार्ग अपनाया ही क्यों जाए। आगे वे कहते हैं, योग युक्त निष्काम कर्मयोगी मुनिजन न चिरेण अर्थात शीघ्र ही ब्रह्म अधिगच्छति अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत श्लोक बड़े मार्मिक भाव व्यक्त करता है। आज के हर जिज्ञासु के लिए, अध्यात्म पथ के पथिक के लिए, जो भोक्ता भाव के त्याग का अभ्यास न कर पाए, उसके लिए तो कर्ता भाव का त्याग अत्यधिक कठिन है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी बन भीतर की वासनाओं का क्षय करते हुए विवेक बुद्धि को सतत परिष्कृत कर जीना चाहिए। जब तक आंतरिक गड़बड़ी ठीक नहीं होगी, बाहर का संन्यास किस काम का। आंतरिक गड़बड़ी ठीक करने के लिए यथाशक्ति कर्मयोग का संपादन, लक्ष्य के प्रति समर्पण, सांस्कृतिक उत्थान के लिए निज का नियोजन होना चाहिए। यही सच्चा योगानुशासन है एवं योग युक्त एक संगठित व्यक्तित्व बनाने की कार्यशाला है। ऐसा करते करते साधक ध्यान मार्ग में प्रवेश करने का अधिकार पा लेता है एवं अनंत ब्रह्म से साक्षात्कार का पूर्ण आनंदमय अनुभव प्राप्त करता है। यह संन्यास किस काम का। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कर्मयोग का दीर्घकाल तक अभ्यास किए बिना व्यक्ति के लिए संन्यास दुख देने वाला ही सिद्ध होगा। लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से जीना, यज्ञ भाव से कर्म करते रहना हर मनुष्य के लिए बताया गया भगवान का एक अनुशासन है। एक नर पशु तो संकीर्ण स्वार्थपरता का वासना पूर्ति का जीवन जीता है, किंतु पूर्णतः विकसित मानव ध्यान योग में अधिष्ठित कर्मयोगी अपने दिव्य स्वरूप को पहचान कर दिव्य कर्मों में ही लीन हो जीवन जीता है। इस तरह योग की महिमा सर्वोपरि है। फिर संन्यास की बात आती है। यह सरल व श्रेयस्कर मार्ग है। योग के बिना संन्यास की कल्पना भी कैसे की जाए। कर्म योग इस प्रकार पहले, फिर संन्यास की बात। परम पूज्य गुरुदेव यही कहा करते थे कि यदि 56 लाख बाबाजी लोगों ने कर्मयोग अपना लिया होता तो विगत 50 वर्षों में देश कहां का कहां पहुंच गया होता। सभी ऐसे होते हैं यह बात नहीं, पर अधिकांश ऐसे हैं जो मजबूरी में आवश्यकता अनुसार
किसी लालच के कारण बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के इस वेश को धारण कर उसे बदनाम करने पर तुले हैं, जबकि यह स्थान समाज का शीर्ष सर्वोपरि कहा जाता रहा है एवं देश ही नहीं विश्व के मार्गदर्शक संत इस परंपरा से निकलते रहे हैं, चाहे हम उन्हें संत ज्ञानेश्वर के रूप में जाने, एकनाथ या निवृत्तिनाथ के रूप में, अथवा समर्थ गुरु रामदास, महर्षि दयानंद एवं स्वामी विवेकानंद के रूप में। हमें एक सन्यासी महाराज श्री के आश्रम में एक उपाधि पुरस्कार हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके जन्मदिवस व भंडारे के उपलक्ष्य में आयोजित अवसर पर ढेर सारे बाबाजी पहुंच गए। सभी गांजा पीकर सुल्फे की चिलम चढ़ाकर नारे लगा रहे थे कि उन्हें और पैसे दिए जाएं। महाराज जी ने प्रत्येक को 100 रुपये देने का क्रम बनाया था, पर तथाकथित सन्यासी वेशधारी बाबाजी लोगों की नारेबाजी चालू थी कि हमें 501 रुपये चाहिए। वे किसी तरह उनके बीच से निकलकर आए तो बोले, मैं महाभूतों की पंचायत में से किसी तरह निकलकर आया हूं, क्योंकि मुझे तो इन्हीं के बीच रहना है, वैराग्य धर्म का पालन करना है, इन्हें साथ लेकर चलना ही होगा। हमने कहा कि जो अकर्मण्य है, नशा करते हैं एवं नारेबाजी करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलने से क्या लाभ? ये तो भिक्षुक मात्र है। हमारे गुरुदेव ने तो हमें सदगृहस्थों की फौज के बीच बिठा दिया है, जो पूर्णतः कर्मयोगी हैं। आपको नहीं लगता कि आपको क्रांति करनी चाहिए, इनसे मुक्ति पानी चाहिए, इस सन्यास धर्म का उद्धार करना चाहिए? स्वामी जी का कहना था कि यह तो शिव जी की बारात है, हमें इनको साथ लेकर चलना ही होगा। इनसे कोई परिवर्तन की अपेक्षा तो हम नहीं रखते। जब हमारी गाड़ी स्वामी जी के आश्रम से निकल रही थी, तो वे विशुद्ध रूप से गालियां दे रहे थे, जो सभ्य समाज में सुनना भी पाप है। अपने मेजबान से कह रहे थे कि सब इन्हीं को दे दो, इन्हीं पर लुटा दो, हमें मत दो, हम देख लेंगे तुम्हें। हमें यह दृश्य देखकर स्वामी जी की दयनीय स्थिति का अनुभव कर बड़ा दुख हुआ एवं मन में विचार भी आया कि यह किन विडंबनाओं में उलझ गए आज के तथाकथित वैरागी सन्यासी। परम पूज्य गुरुदेव की बात याद आई कि इस युग का नव सन्यास परिव्राजक धर्म है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए देव परिवार का निर्माण करो, अपनी वासनाओं को क्षय करते हुए समाज की सेवा करो, यही आज का युग धर्म है। सारा गायत्री परिवार इसी कार्य में लगा है एवं सच्चे कर्मयोगी की तरह कार्य कर आंतरिक सुख की अनुभूति करता है। आज के सन्यास की यह दुर्गति योगेश्वर श्री कृष्ण के 6ठे श्लोक में बताई गई बात के अनुपालन न करने से हुई है। वह है पहले कर्मयोग फिर सन्यास। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।